Hello dear friends, welcome to the official YouTube channel of the Home Academy। JKSSB फीमेल सुपरवाइजर एग्जामिनेशन के लिए हमने क्रैश कोर्स स्टार्ट किया हुआ है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है टॉपिक वाइज कर रहे हैं और आज हमारा टॉपिक रहेगा डेमोग्राफी और सेंसस पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। थोड़ा सा साथ में हम रिवाइज भी करेंगे और फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। होपफुली आपने वो सभी वीडियो जो है जो प्ले लिस्ट में हमने जो है वो अपलोड की हुई है, आप जो है यूज़ कर रहे होंगे। चलिए स्टार्ट करने वाले हैं सेंसस 2011 के मुतालिक। आप सभी जानते हैं जो सेंसस 2011 में हुआ वो एक सोशो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस था। कैसा सेंसस था? सोशो इकोनॉमिक था और कास्ट पे बेस्ड था। ठीक है, तो ये हमारा सेंसस 2011 था। ये कवर करता था हमारे कौन कौन से डेटा। एक तो ये हमारे डेमोग्राफिक डाटा भी कवर करता है। कौन कौन से डेमोग्राफिक डाटा को कवर करेगा, फिर ये हमारे सोशल डाटा को हमारे कवर करेगा और ये हमारे इकोनॉमिक डाटा को जो है वो कवर करने वाला था। कौन कौन से? डेमोग्राफिक, सोशल एंड इकोनॉमिक डेटा को। और ये सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ये सेंसस के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं कि सेंसस 2011 जो है वो 18 लैंग्वेजेस में किया गया था, जो कि 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस है उनमें से। दुनिया का जो है वो सबसे बड़ा जो है वो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एनुमरेशन एक्सरसाइज थी। यहाँ पर दो फेजेस थे इस सेंसस के। एक तो आपका हाउस लिस्टिंग फेज था, हाउस लिस्टिंग फेज था, और दूसरा जो फेज था आपका वो पॉपुलेशन एनुमरेशन फेज था। हाउस लिस्टिंग फेज जो है आपका ये अप्रैल 2010 से जो है सितंबर तक चला। अप्रैल से जो है ये सितंबर तक चला। और जो पॉपुलेशन एनुमरेशन फेज था ये फेब 9 से लेकर जो है फेब 28 तक चला। तो ये आपके दो फेजेस थे हमारे सेंसस 2011 के। हम एमसीक्यूज करेंगे उससे पहले थोड़ा सा ये देख लीजिए। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने है, इन्होंने फ्रीडम के बाद 1947 फ्रीडम के बाद जो है 1949 में जो इस तरफ काम किया कि हम जो है एक सिस्टमेटिक कलेक्ट करेंगे अपना डाटा, जो कि पॉपुलेशन साइज से रिलेटेड, इसकी ग्रोथ से रिलेटेड और डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स से रिलेटेड होगा। अगर लेकिन जो सेंसस की शुरुआत की गई वो स्टार्ट हुआ 1872 में। 1872 में उस टाइम जो थे ब्रिटिश वाइसराय लॉर्ड मायो थे। लॉर्ड मायो जो थे उस टाइम क्या थे? ब्रिटिश वाइसराय। लेकिन जो पहला ऑफिशियल सेंसस हुआ वो 1881 में हुआ। तो फर्स्ट सेंसस कब हुआ? 1881 में हुआ। तो सेंसस के लिए एक और एमसीक्यूज ये भी आता है कि ये जो सेंसस करवाती है, जो कंडक्टिंग बॉडी होती है वो कौन है? रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमीशन ऑफ इंडिया। और ये किसके अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ द होम अफेयर्स एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है। चलिए अब हम जो है क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, बट इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं मैं आपको ये बता दूं। जैसे कि पूछ लिया गया यूनियन टेरिटरी विद लिस्ट पॉपुलेशन एज पर द सेंसस 2011, तो वो क्या होगी? लक्षद्वीप होगी। इसी तरीके से अगर पूछा जाए कि स्टेट जिसकी सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन थी सेंसस 2011 के मुताबिक उत्तर प्रदेश थी। वो स्टेट जिसकी सबसे कम पॉपुलेशन थी वो कौन सी थी? सिक्किम थी। और वो स्टेट बताइए जहाँ पर सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो था? केरला। लोएस्ट कहाँ पर था? हरियाणा में। हाईएस्ट लिटरेसी रेट कहाँ पर था? केरला में था। और हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी की अगर बात करेंगे तो बिहार होगा। लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करेंगे तो अरुणाचल प्रदेश होगा। तो अब हम लिटरेसी रेट पे क्वेश्चन आता है तो ज़रा सा इसकी डिटेल में जाते हैं हम कि लिटरेसी रेट अगर इंडिया जो है एज पर द सेंसस 2011, तो मेल का लिटरेसी रेट जो है वो कितना है? 82% और फीमेल का जो है 65%। लेकिन अगर ओवरऑल लिटरेसी रेट पूछा जाए तो 74% आप याद रखेंगे। और वो कौन सी स्टेट है जहाँ पर लिटरेसी सबसे कम थी? लोवेस्ट लिटरेसी जो थी वो बिहार में थी। अच्छा, किसे कहा जाता है फादर ऑफ द इंडियन सेंसस? तो हेनरी वाल्टर जो थे इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ द इंडियन सेंसस। तो पहला सेंसस जो है लॉर्ड मायो के टाइम में 1872 में जो स्टार्ट किया गया, लेकिन पहला सिंक्रोनस सेंसस जो है वो ब्रिटिश रूल में जो है फेब 17 1881 में जो है वो किया गया। और इसको कराने वाले उस टाइम के सेंसस कमिश्नर WC प्लोडन थे। लॉर्ड रिपन जो थे उस टाइम वाइसराय ऑफ इंडिया थे, लेकिन करवाने वाले कौन थे? WC प्लोडन। चलिए क्वेश्चन आपके जो है एमसीक्यू स्टार्ट हो चुके हैं। पहला क्वेश्चन आपके पास है, व्हेन वाज द फर्स्ट सेंसस हेल्ड इन इंडिया? तो पहली बार जो सेंसस इंडिया में हुआ बताइए वो कब हुआ? 1858, 1876, 1872 या 1889? तो यहाँ पर कंफ्यूजन बिल्कुल भी आप नहीं करना कि 1881 होगा, यहाँ पर 1872 है।
1881 का ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पर याद रखेंगे 1872 में जो है पहला सेंसस जो है वो किया गया, और उस टाइम जो थे यहाँ के वाइसराय लॉर्ड मायो थे। लेकिन जो पहला अगर पूछा जाए आपको ऑफिशियल सेंसस इंडिया में कब किया गया, तो आपका आंसर जो है 1881 होगा, और उस टाइम जो थे वो लॉर्ड रिपन थे। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है, विच ईयर इज नोन एज द ईयर ऑफ द डेमोग्राफिक डिवाइड। देखिए यही क्वेश्चन जो है आपके अभी जब भी सेंसस का टॉपिक आपके सिलेबस में मेंशन किया जाता है, इन्हीं क्वेश्चन में से कहीं ना कहीं पूछा जाता है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल है। अब यही क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आपके अभी रिसेंटली एग्जामिनेशन में आया था, तब भी पढ़ाया था और आज भी जो है पढ़ा रहा हूँ। तो विच ईयर इज नोन एज द ईयर ऑफ द डेमोग्राफिक डिवाइड, तो किस ईयर को कहा जाता है ईयर ऑफ द डेमोग्राफिक डिवाइड, तो याद रखेंगे 1921 को। उसके बारे में कुछ याद रख लीजिए, 1921 जो है इसे कहा जाता है ईयर ऑफ द डेमोग्राफिक डिवाइड, क्योंकि ये ईयर जो है ये इंडिया की डेमोग्राफी को डिफाइन कर रहा था। इसी ईयर को ग्रेट डिवाइड भी कहा जाता है, ईयर ऑफ द ग्रेट डिवाइड भी कहा जाता है, क्योंकि 1921 के बाद जो इंडिया की पॉपुलेशन है उसकी जो ग्रोथ है वो कंसिस्टेंट रही है। उससे पहले ग्रोथ कम थी, ठीक है, उसके बाद जो कंसिस्टेंट जो है रही है। एज पर द सेंसस 2011 द स्टेट इन इंडिया विद द लार्जेस्ट रूरल पॉपुलेशन। ऐसे तो पूछा जाता है आपके क्वेश्चन कि वो स्टेट बताइए जहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, ठीक है, वो आप बता लेते उत्तर प्रदेश। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए कि वो स्टेट बताइए जहाँ पर सबसे ज़्यादा रूरल पॉपुलेशन है, या इसी को मैं अर्बन कर दूं कि अर्बन पॉपुलेशन जो है किस स्टेट में सबसे ज़्यादा है, तो जब ऐसे टाइप के क्वेश्चन बनेंगे तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है अगर आपको डेटा याद नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 68.84% पॉपुलेशन जो है वो रूरल एरियाज में रहते हैं, जिसमें से उत्तर प्रदेश का नंबर जो है सबसे ज़्यादा था, जहाँ पर तकरीबन 155 मिलियन रूरल पॉपुलेशन रह रही थी। फ्रेंड्स आगे चलते, अगला क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट हैज नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ इन अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011। जनरली हर स्टेट में कंसिस्टेंट ग्रोथ देखी गई थी, लेकिन एक ऐसी स्टेट थी, वो स्टेट थी नागालैंड। अब नागालैंड की जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट था वो नेगेटिव में जा रहा था, वो कितना था -0.58। तो इसे भी जो है वो याद रखेंगे। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन हम आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, एज पर 2011 सेंसस 2011 के सेंसस के मुताबिक द स्टेट इन इंडिया विद हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन। अभी रूरल पॉपुलेशन ली थी, अब मैंने आपको अर्बन पॉपुलेशन का क्वेश्चन करा दिया, तो वो कहाँ पर था, महाराष्ट्र। कहाँ पर, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में जो है अर्बन पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा थी, तकरीबन 13% जो पॉपुलेशन थी वो महाराष्ट्र में ही अर्बन पॉपुलेशन रह रही थी। तकरीबन 50 मिलियन लोग जो है वो यहाँ पर थे। तो यहाँ पर जो है टोटल जो है इंडिया में 50 मिलियन जो है लोग जो थे वो अर्बन पॉपुलेशन में थे, जिसमें से 13% जो है वो ये महाराष्ट्र में थे। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। अभी तो मैंने आपको नेगेटिव ग्रोथ रेट तो बता दिया कि वो कौन सी स्टेट थी, वो कौन सी थी, नागालैंड थी। लेकिन अगर हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट पूछा जाए तो वो भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट एक इंपॉर्टेंट स्टेट है, मेघालय। तो मेघालय की जो है वो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है वो हाईएस्ट थी। अच्छा कितनी थी, अगर ये डेटा आ जाता है तो आप याद रखेंगे 21.82%। और नागालैंड जो है वो भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, वहां पर सबसे कम थी। अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 विच स्टेट हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। तो ये मैंने आपको बता दिया। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 विच यूनियन टेरिटरी हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। अब देखिए पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में पूछा गया है, और वो भी कौन सी, यूनियन टेरिटरी, स्टेट के बारे में नहीं। तो यूनियन टेरिटरी आपके पास दिल्ली जो है, यहाँ की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन थी, पॉपुलेशन डेंसिटी थी। यहाँ पर जो है तकरीबन 11,320 जो है वो पर्सन जो है 1 स्क्वायर किलोमीटर में रह रही थी। तो इसका आंसर जो है वो आपका क्या होने वाला है, ए, दिल्ली। अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट डेंसिटी। अब यहाँ पर स्टेट पूछा है, अभी मैंने आपको यूटी का क्वेश्चन कराया तो दिल्ली होगा, लेकिन जब स्टेट का क्वेश्चन आए तो बताइए वो कौन सी स्टेट है जहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है वो पॉपुलेशन डेंसिटी हो थी। ठीक है, अब देखिए दिल्ली जो है वो एक यूनियन टेरिटरी है, दिल्ली जो है वो क्या है, एक यूनियन टेरिटरी है, जहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा जो है पॉपुलेशन थी, पॉपुलेशन डेंसिटी थी। उसके बाद चंडीगढ़ है, पौडीचेरी है, दमन एंड दीव। तो यहाँ पर 2011 के सेंसस के मुताबिक कहाँ पर जो है हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी थी, वो कौन सी स्टेट थी, ठीक है, तो वो बिहार स्टेट थी। कौन सी थी, बिहार स्टेट। याद रखेंगे बिहार स्टेट में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी थी। अभी मैंने शुरू में आपको
बताया। अच्छा, इसी को मैं अगर यहाँ पर लोवेस्ट की बात करूँगा कि लोवेस्ट कहाँ पर थी, तो लोवेस्ट जो होगी वो आपकी अरुणाचल प्रदेश में होगी। तो इस तरीके से आपके दो क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। लोवेस्ट जो होगी वो कहाँ पर होगी, अरुणाचल प्रदेश में होगी। ये डेंसिटी की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन है हु वाज द गवर्नर जनरल व्हेन द फर्स्ट सेंसस वाज हेल्ड। अब देखिए, बताइए कि पहला सेंसस जब हुआ तो उस वक्त गवर्नर जनरल कौन थे। अब यहाँ पर कन्फ्यूजन हो सकती है आपको, 1872 को हम माने या 1881 को। देखिए, पहला सेंसस तो अगर बात करेंगे तो 1872 ही है, लेकिन अगर जो है पहला सिंक्रोनस सेंसस की बात करें, ऑफिशियल सेंसस की बात करेंगे तो 81 होगा। तो आप 72 को इग्नोर नहीं कर पाएंगे। तो 72 में लॉर्ड मायो थे और 81 की अगर पूछिएगा तो लॉर्ड रिपन थे। तो आपका आंसर जो होगा ए बनेगा। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके लिए स्क्रीन पे, हु अमंग द फ्लोइंग इज कॉल्ड द फादर ऑफ द डेमोग्राफिक स्टडीज। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है कि किससे कहा जाता है फादर ऑफ द डेमोग्राफिक स्टडीज। तो कार्ल मार्क्स जो थे, अभी आप सोशियोलॉजी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आपका सोशियोलॉजी का सिलेबस है, ठीक है, मार्क्स का। तो यहाँ पर इसके लिए जो है खासकर इस टाइप का सेंसस का क्वेश्चन जरूर याद रखेंगे, उसमें आप कार्ल मार्क्स के बारे में भी पढ़ रहे होंगे। ठीक है, कार्ल मार्क्स जो है इन्हें जो है फादर ऑफ द डेमोग्राफिक स्टडीज़ भी कहा जाता है। और आप जानते हैं कुछ सेंसस 2011 के मुतालिक कि इसका मोटो जो था वो क्या था, वर सेंसस अवर फ्यूचर। इन इंडिया द फर्स्ट सेंसस जो है वो कब हुआ था, 1872 में, ड्यूरिंग द राइन ऑफ लॉर्ड मायो। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ द हाइस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो एज पर 2011 सेंसस। तो 2011 के सेंसस के रिलेटेड पूछा गया है कि किसका जो है, किस स्टेट का जो है वो हाइस्ट जो है वो चाइल्ड सेक्स रेशियो। तो बताइए वो कौन सी जो है, अच्छा स्टेट जिसका हाईएस्ट सेक्स रेशियो था वो कौन था, केरला था। कौन था, केरला। अब देखिए क्वेश्चन जो है वो कैसे चेंज किया गया है। विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट जो है अगर सेक्स रेशियो पूछा जाए, ठीक है, तो वो कौन सी थी, केरला। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसे बनता है चाइल्ड सेक्स रेशियो, तो आपका आंसर केरला नहीं होगा, तो आपका आंसर जो है वो अरुणाचल प्रदेश होने वाला है। तो एज पर सेंसस 2011 अरुणाचल प्रदेश हैज़ द हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो अमंग द इंडियन स्टेट, जहाँ पर 972 जो था इनका था। हरियाणा का लोवेस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो था 872 पर 1000 मेल्स। अच्छा, अमंग द यूनियन टेरिटरीज, इंडिया की अगर यूनियन टेरिटरीज देखेंगे, अंडोमान निकोबार आइलैंड जो है उसका हाईएस्ट सेक्स रेशियो था। ठीक है, ये सेक्स रेशियो की बात की गई, यहाँ पर गलती होगी लिखने में मेरे को। ठीक है, यहाँ पर जो है चाइल्ड सेक्स रेशियो का पूछा गया था, तो उसमें अरुणाचल प्रदेश ही आपका रहेगा आंसर। अच्छा, मैं क्वेश्चन को अगर यहाँ पर चेंज कर देता हूँ, आपको डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में भी पता है। ठीक है, तो जैसे कि मैं यहाँ पर सेक्स रेशियो हाईएस्ट जो है वो कौन है, केरला है। ठीक है, ये हम सभी जानते हैं कि केरला जो है वो हाईएस्ट है। लेकिन हाईएस्ट सेक्स रेशियो अगर मैंने डिस्ट्रिक्ट के बारे में पूछा, वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, तो वो आपका आंसर जो होगा वो पुडुचेरी होने वाला है। क्या होने वाला है, पुडुचेरी होने वाला है। ठीक है, अगर सिटी के बारे में पूछा, तो सिटी के बारे में पूछेगा तो आपकी केरला में ही कोझिकोडे है। ठीक है, केरला में ही है ये कोझिकोडे, केरला, तो यहाँ पर जो कोझिकोडे होगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। चलिए, विच ऑफ द फ्लोइंग अर्लीस्ट ट्रीटी यूज्ड द टर्म सेंसस फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। अच्छा देखिए, अर्थशास्त्र की अगर मैं बात करता हूँ, अर्थशास्त्र को जो है लिखने वाले कौन थे, चाणक्य थे, जिन्हें जो है कौटिल्य भी कहा जाता है। इन्होंने सबसे पहले सेंसस की जो बात की थी, इन्होंने बेसिकली जो हमारे, आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, मौर्य अंपायर पढ़ते हैं, आप उसमें देखते हैं मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन का हमको डेटा मिलता है। तो ये डेटा जो है अर्थशास्त्र से ही हमको मिलता है, जिसमें रिकॉर्ड था मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन का अंडर द चंद्रगुप्त मौर्य। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग अर्लीस्ट ट्रीटी यूज द टर्म सेंसस फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। तो वो कौन सी जो है ट्रीटी है जिसमें जो है वो सेंसस जो है वो फॉर द फर्स्ट टाइम जो है इंडिया में जो है वो यूज़ किया गया टर्म सेंसस। तो वो बताइए, तो वो अर्थशास्त्र है होगा, तो ये यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन है, नेम द स्टेट हैविंग द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ लिटरेसी लेवल। तो लिटरेसी लेवल की बात अगर करेंगे तो देखिए, स्टेट विद हाईएस्ट लिटरेसी रेट जो होगा नो डाउट केरला ही होगा, बट लोवेस्ट जो है वो कौन सा है, लोवेस्ट जो होगा वो आपका बिहार है। ठीक है, ये आप जानते हैं। अच्छा, अगर डिस्ट्रिक्ट के बारे में हम देखेंगे लोवेस्ट कौन सी है,
लोवेस्ट जो है वो आप ये डिस्ट्रिक्ट का नाम याद रखेंगे, अलीराजपुर है। ये उत्तर प्रदेश में है। यहाँ पर जो है लिटरेसी रेट बहुत कम है, तकरीबन 37% है। ये आपका जो है वो डिस्ट्रिक्ट का फैक्ट हो गया। और जो है अगर मैं सिटी की बात करूँगा तो आप देखिए एक सिटी है मिज़ोरम की। मिज़ोरम की एक सिटी है, वहाँ पर जो है उसका हाईएस्ट है, ठीक है। तो वो हमारी जो है एजवाल सिटी है मिज़ोरम की। यहाँ पर जो है वो 98.76% के आसपास जो है लिटरेसी रेट है आपका। अच्छा, लीस्ट लिटरेट अगर सिटी की बात करेंगे तो वो फिर से एक और यूपी में, ये तो हमने डिस्ट्रिक्ट देख ली, तो यूपी में ही एक और डिस्ट्रिक्ट है ये संभल, ठीक है। तो यहाँ पर संभल का भी जो है लिटरेसी रेट बहुत कम है, तकरीबन जो है वो 48% तक है। तो मैंने आपको डिस्ट्रिक्ट भी करा दी, सिटी भी करा दी, स्टेट तो हम कर ही रहे थे, ठीक है। तो ये आपका रिलेटेड है। अब देखिए एक और क्वेश्चन हमारे पास है, व्हेन डिड द नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी केम इनटू इफेक्ट। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी जो है 2000 में आई थी, सन 2000 में आई थी, तो यही क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये क्या बताती थी, ठीक है, एक होलिस्टिक जो है प्लान एफर्ट के थ्रू जो है फ्रेमवर्क बता रही थी, पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर इम्पार्टिंग कैसे हम जो है फ्री एजुकेशन दे सकते हैं और कंपलसरी एजुकेशन दे सकते 14 साल के बच्चों के लिए। तो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी जो थी, ये पॉलिसी जो है प्रोवाइड करती थी एक पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर इम्पार्टिंग द फ्री एंड कंपलसरी स्कूल एजुकेशन अप टू 14 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है। और इसका एक और फोकस भी था कि हमने रिड्यूस करना है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को टू बिलो 30 पर 1000 लाइव बर्थ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 विच इज़ द सेकेंड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन इंडिया। तो पहले नंबर पे लैंग्वेज कौन सी होगी, आपकी हिंदी होगी। दूसरे नंबर पे जो आपकी बंगाली होगी। तो ये याद रख लेंगे, पहले नंबर पे हिंदी, दूसरे नंबर पे बंगाली जो होगी, ये आपकी जो है मोस्ट स्पोकन लैंग्वेजेस होगी। अगला क्वेश्चन है, विच इज़ द लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप ऑफ इंडिया एज पर द सेंसस 2011। तो वो कौन सा जो है लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप था इंडिया का, तो सेंसस 2011 के मुताबिक तो भील जो था ये इंपॉर्टेंट था। भील इज द लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप इन इंडिया एज पर द सेंसस 2011। 38% टोटल जो है शेड्यूल ट्राइब जो है पॉपुलेशन जो है इंडिया की थी वो भील ग्रुप से बिलोंग करती थी। और ये भील जो है, ये जो ट्राइब है, ये किस स्टेट में पाई जाती है, एक तो महाराष्ट्र में मिलेगी आपको, छत्तीसगढ़ में मिलेगी, गुजरात में मिलेगी, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और त्रिपुरा में भी मिलेगी। तकरीबन 6 स्टेटों में है, तो याद रख लेंगे। विच वन ऑफ द फ्लोइंग यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया हैज़ द हाइस्ट लिटरेसी रेट। तो बताइए वो कौन सी यूनियन टेरिटरी है जिसमें हाइस्ट लिटरेसी रेट है, और वो यूनियन टेरिटरी है आपकी लक्षद्वीप। लक्षद्वीप का लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा है, 92% के आसपास है, जिसमें से मेल्स की अगर हम बात करेंगे तो वो 96% है, फीमेल्स का थोड़ा कम है, 88 है, फिर भी जो है सभी से बेहतर है। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, विच इज़ द फ्लोइंग इज द मोस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया एज पर द सेंसस 2011। तो लिटरेट डिस्ट्रिक्ट के बारे में पूछा है, ठीक है। तो मिज़ोरम की जो है मैंने आपको ये तो बता दी थी कि वहाँ की एक सिटी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐजवाल, ठीक है, वो एक सिटी थी। बट अगर डिस्ट्रिक्ट के बारे में पूछा जाए तो वो आपकी मिज़ोरम की ही जो है वो सारचिप है। तो सारचिप जो है वो मिज़ोरम में है, और इसका जो है वो लिटरेसी रेट जो है बहुत बेहतर है, तो याद रखेंगे वो डिस्ट्रिक्ट सारचिप, ठीक है। ये इसका कितना है, शायद मैंने बता भी दिया था आपको पहले, 98.76% है, ठीक है। यहाँ पर 2-3% है, बट ये 76% है एक्यूरेट, ठीक है। ये डाटा थोड़ा गलत होगा, आप देख लेना। सो सरचिप जो है वो याद रखेंगे। एज पर द सेंसस 2011 द लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया वाज। तो लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया कितना था, मैंने आपको पहली स्लाइड में ये पढ़ाया था। इंडिया का जो लिटरेसी रेट जो था वो क्या था, हमने देखिए मेल लिटरेसी भी देखा, फीमेल लिटरेसी भी देखा, और ओवरऑल लिटरेसी रेट भी देखा। मेल लिटरेसी की अगर हम बात करते हैं तो कितना था, 82.14% था। फीमेल लिटरेसी की बात करेंगे तो वो कितना था, 65% था। और ओवरऑल लिटरेसी की बात करेंगे तो वो हमारा 74% के आसपास था। तो 74% आपका आंसर सही होगा। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस विच आर द फ्लोइंग स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट रूरल पॉपुलेशन। तो रूरल पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा कहाँ पर होगी, उत्तर प्रदेश में ही होगी, ठीक है, हम ऑलरेडी कर चुके हैं ऐसा क्वेश्चन।
व्हेन डिड 15th सेंसस ऑफ इंडिया टेक प्लेस? अच्छा, सेंसस जो 15वां था वो कब हुआ? तो 15वां सेंसस ही 2011 में हुआ था और आज़ादी के बाद ये 7वां सेंसस था। विच इंडियन स्टेट हैज़ द लोवेस्ट सेक्स रेशियो? अब बताइए वो कौन सी स्टेट है इंडिया की जिसका सेक्स रेशियो लोवेस्ट है? तो वो हरियाणा होगी। ठीक है। विच अकॉर्डिंग टू द सेंसस, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन वो जो मैंने पहले पढ़ा है आपको, चाइल्ड सेक्स रेशियो और सेक्स रेशियो में, ठीक है, तो वहाँ पर उसका आंसर वही होगा अरुणाचल प्रदेश। और ठीक है, उससे कंफ्यूज नहीं होना। ये हो गया क्वेश्चन। चलिए अब अगला हमारे पास है, अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 विच इज़ द मोस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया? तो पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट जो इंडिया की थी वो मुंबई की जो है थेने डिस्ट्रिक्ट थी। ठीक है, थेने डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र जो है मोस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया, और दुबांग वैली जो अरुणाचल प्रदेश की थी वो लीस्ट पॉपुलेटेड थी। वेयर डज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द इंडियन वर्क फोर्स अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011? तो लार्जेस्ट वर्क फोर्स अगर हम देखेंगे सेंसस 2011 के मुतालिक, तो बताइए कौन सी थी? एग्रीकल्चर सेक्टर में ही जो है सबसे ज़्यादा जो है वो वर्क फोर्स काम कर रही थी। सेंसस 2011 के मुताबिक हाईएस्ट जो है वो डेंसिटी जो है किसकी थी, किस स्टेट की थी? तो हाईएस्ट डेंसिटी जो है वो किस स्टेट की थी? तो बिहार की थी। हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन सेंसस? तो हेनरी वॉल्टर को कहा जाता है फादर ऑफ द इंडियन सेंसस। हु वाज द 2011 सेंसस कमिश्नर? 2011 के सेंसस के जो है कमिश्नर कौन थे? तो सीएम चंद्रमौली जो थे वो इसके सेंसस कमिश्नर थे। अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स इन इंडिया? तो टाइगर की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा किस में थी सेंसस 2011 के मुताबिक? मध्य प्रदेश में। फिलहाल हम इतने ही क्वेश्चन जो है वो करेंगे आप, ठीक है, तो आगे और है क्वेश्चन, फिलहाल हम इतने ही करेंगे। आप जो है मैं जो है होम अकेडमी को फेसबुक पे जो है ज़रूर फॉलो कीजिए और इंस्टाग्राम और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम पे क्विज़ेस हम स्टार्ट कर रहे हैं आपके लिए, जो है शॉर्ट नोट्स जो है यहाँ पर जो है जल्दी अपलोड होने वाले हैं ताकि आप रिवाइज कर पाए। ठीक है, तो इसे जाके ज्वाइन कीजिए। सारे लिंक जो होंगे डिस्क्रिप्शन में दिए जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू गुड लक।